नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव 2026 के नतीजे घोषित हो गए हैं और इनमें भाजपा ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने राज्य के सभी 15 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बड़े स्तर पर झटका लगा है, जहां भाजपा ने शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। कुल मिलाकर भाजपा ने लगभग 6472 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी काफी पीछे रह गए हैं। इस भारी जीत के बावजूद एक जगह की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है, जो अहमदाबाद का खड़िया वार्ड है। यहाँ 57 सालों में पहली बार भाजपा के सभी उम्मीदवार हार गए हैं और कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है। ये नतीजा भाजपा की बड़ी जीत के बीच एक बड़ा अपवाद बन गया है। 28 अप्रैल 2026 को मतगणना के बाद जो नतीजे सामने आए, उसमें भाजपा की ताकत साफ दिखाई दी। गुजरात में 15 नगर निगमों में चुनाव हुए थे। इनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर, नवसारी, पोरबंदर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा, आनंद और नडियाद और वापी शामिल थे। भाजपा ने इन सभी 15 नगर निगमों में बहुमत हासिल किया। अहमदाबाद नगर निगम में भाजपा ने 192 सीटों में से 160 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 32 सीटें मिली हैं। सूरत में भाजपा ने 115 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही कमजोर रहा। वडोदरा में भी भाजपा ने 69 सीटें हासिल की। नए बने नगर निगमों जैसे कि मोरबी और पोरबंदर में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा ने जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों में अच्छा प्रदर्शन किया, जहां कुल 9992 सीटों में भाजपा का वर्चस्व साफ तौर पर दिखाई दिया था। वहीं ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी की बातें हो रही थी। पुराने पार्षदों के खिलाफ नाराजगी भी थी। गर्मी के मौसम में मतदान हुआ, फिर भी भाजपा ने अपनी मशीनरी को अच्छी तरह चलाया और पार्टी ने विकास कार्यों, सड़क, पानी, सफाई और बुनियादी सुविधाओं को अपना मुख्य मुद्दा बनाया था। जहां अहमदाबाद नगर निगम के कुल 48 वार्डों में खड़िया वार्ड सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। जहां ये वार्ड अहमदाबाद के पुराने शहर का हिस्सा है। खड़िया को लंबे समय से भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ 57 सालों से भाजपा या पहले जनसंघ का कब्जा था। ये इलाका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा का केंद्र रहा है। लेकिन इस बार नतीजे उलट गए हैं। जहां खड़िया वार्ड में 4 सीटें हैं, कांग्रेस के चारों उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और भाजपा के सभी उम्मीदवार हार गए हैं। कांग्रेस के विजयी उम्मीदवारों में ध्रुव, प्रियकांत कलापी, इलियास खान, मीना नायक और बिरजू ठक्कर शामिल हैं। भाजपा के उम्मीदवारों में पूर्व पार्षद पंकज भट्ट, परेश कुमार आनंद और जो कि पूर्व मेयर के बेटे हैं, वहीं श्वेतल शाह और हेतलबेन नायक थे। कांग्रेस ने इन सभी को हराया है। जीत के अंतर भी काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। वहीं ये पहला मौका है जब इतने लंबे समय बाद खड़िया में भाजपा पूरी तरीके से बाहर हो गई है। ये नतीजा भाजपा के लिए बड़ा झटका है क्योंकि ये वार्ड उसकी विचारधारा का प्रतीक माना जाता था। खड़िया वार्ड में भाजपा की हार के कई कारण बताए जा रहे हैं। जहां स्थानीय लोग कहते हैं कि पुराने पार्षदों के काम से नाराजगी थी। इलाके में साफ सफाई, पानी की समस्या, नालियों का जाम और ट्रैफिक जैसी छोटी छोटी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई थी। कांग्रेस ने इन मुद्दों को अच्छी तरह उठाया है। पार्टी के उम्मीदवारों ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और वादा किया कि वो स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। कुछ रिपोर्ट्स में एआईएमआईएम के वोटों के बंटवारे का भी जिक्र हुआ है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। खड़िया में हिंदू बाहुल आबादी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ सामाजिक और आर्थिक मुद्दे उभरे हुए थे, जहां पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के वोटर भी बदलाव चाहते थे। भाजपा के कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी अंदरूनी कलह की खबरें निकलकर सामने आई थी। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ एक वार्ड की हार है और पूरे अहमदाबाद में पार्टी ने 160 सीटें जीती हैं। फिर भी खड़िया की हार पर पार्टी के अंदर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के लिए खड़िया की जीत एक बड़ी राहत है। पूरे गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही कमजोर रहा। अहमदाबाद में भी उसे सिर्फ 32 सीटें मिली है, लेकिन खड़िया में क्लीन स्वीप ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुछ उत्साह भर दिया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम
जीत कर रहेंगे। कांग्रेस नेताओं ने इसे जनता की जीत बताया और उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस ने उनके मुद्दों को आवाज दी है। हालांकि पार्टी को पूरे राज्य में अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि भाजपा का दबदबा अभी भी बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने इस बार भी 5,000 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सूरत में 2021 में 27 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार बहुत ही कमजोर रही, जहां गुजरात में आम आदमी पार्टी को कुल मिलाकर बहुत ही कम सीटें मिली हैं। नर्मदा जैसे कुछ आदिवासी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन शहरी नगर निगमों में पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। पार्टी के गुजरात प्रभारी गोपाल राय और स्थानीय नेता ईसुदान गढ़वी ने कहा कि वो जनता की सेवा जारी रखेंगे। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव 2026 जो हुए थे, अब मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वहां पर चला और गर्मी के कारण मतदान प्रतिशत औसतन 57% के आसपास रहा। 3 लोगों की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई थी। जहां चुनाव में कुल 9,992 सीटें थी, 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतें, जिनमें 4 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मतदाता थे। भाजपा ने सैकड़ों सीटों पर बिना मुकाबले जीत हासिल कर ली थी। मतगणना 28 अप्रैल को हुई और नतीजे शाम तक साफ हो गए। भाजपा की ये जीत 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत संकेत है, जहां पार्टी ने दिखाया कि गुजरात में उसका वर्चस्व अभी भी अटूट है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नेताओं ने इस जीत को विकास और अच्छे शासन का परिणाम बताया है। खड़िया की हार हालांकि भाजपा के लिए चेतावनी ही दिखाता है कि स्थानीय मुद्दे और पुराने पार्षदों की नाराजगी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। भाजपा को अब खड़िया जैसे संवेदनशील वार्डों में ज्यादा ध्यान देना होगा, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव चुनौती भरा रहा। दोनों पार्टियों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। अगर वो एकजुट होकर लड़े तो फिर भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। स्थानीय निकाय चुनाव आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। नगर निगम के पार्षद गलियों की सफाई, पानी की सप्लाई, सड़क निर्माण, पार्क, अस्पताल और स्कूलों जैसी सुविधाओं का काम देखते हैं। खड़िया वार्ड के नए कांग्रेस पार्षदों पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें अपनी जीत को साबित करना होगा कि वो भाजपा से बेहतर काम कर सकते हैं। भाजपा के जीते हुए पार्षदों को भी पूरे अहमदाबाद और अन्य शहरों में विकास कार्य तेज करने होंगे, ताकि जनता का विश्वास यूं ही बना रहे। वहीं गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव 2026 ने साबित किया है कि भाजपा राज्य की सबसे मजबूत पार्टी है। सभी 15 नगर निगमों पर कब्जा करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन खड़िया वार्ड की हार याद दिलाती है कि कोई भी गढ़ हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता है। आपको बता दें कि स्थानीय मुद्दे, जनसंपर्क और काम की सच्चाई ही अंतिम फैसला करती है। ये चुनाव गुजरात की राजनीति को नए समीकरण दे सकता है, जहां भाजपा अब 2027 के बड़े चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अपनी कमियों पर मंथन करना होगा, जहां जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब चुने गए प्रतिनिधियों को साबित करना है कि वो आम आदमी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। गुजरात का लोकतंत्र एक बार फिर से मजबूत हुआ है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।